आपका स्वागत है आईए ट्यूटोरियल में। मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा कंप्यूटर की क्लासेस। ठीक है, तो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस मोस्टली हो सकता है 12 से 15 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कंप्यूटर कौन पढ़ता है, कंप्यूटर तो ऐसे ही बिना पढ़े भी बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग फेल हो जाते हैं। अभी हम लोग को पहले का प्रिपरेशन रहती थी सीजी व्यापम पे। अच्छा, पहले जान लेते हैं सीजी व्यापम है। स्टेट जो है 2 टाइप के एग्जाम कराते हैं। ठीक है, एक रहता है ऑफिसर्स के लिए और एक होता है जो कर्मचारी रहते हैं। ठीक है, उनके लिए कराते हैं, स्टाफ के लिए। ठीक है, स्टाफ के लिए। तो जो कर्मचारियों के लिए, स्टाफ के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं वो होता है सीजी व्यापम, और जो ऑफिसर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो है सीजीपीएससी। तो वैसे अभी तक तो सीजीपीएससी के सिलेबस में कंप्यूटर का वेटेज नहीं है, लेकिन फिर भी साइंस के पार्ट में उसको मान लेते हैं कभी कभी। तो सीजीपीएससी के लिए भी वैसे उतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन व्यापम के लिए हम लोग मेन कॉन्सेंट्रेशन रहेगा हमारा व्यापम के ऊपर। तो व्यापम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो किसी भी फील्ड में जाने के लिए हम लोग को पहले जान लेना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस देखते हैं कि व्यापम में कंप्यूटर का सिलेबस क्या है। सिलेबस से पहले देखते हैं हम लोग उसका वेटेज क्या है। तो पहले मेन सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में क्या है, सबसे पहले जीएस है। इस जीएस में एक होता है सेंट्रल लेवल का जीएस होता है और एक होता है इंडियन जीएस। अगले इसमें देखते हैं लैंग्वेज है। लैंग्वेज 2 लैंग्वेज है हमारे पास, एक होता है हिंदी जो हमारे सिलेबस में, और एक है इंग्लिश। ये 2 सिलेबस हैं, सिलेबस में 2 लैंग्वेज हैं। इसके बाद फिर आता है मैथ्स पोर्शन। इसमें क्या क्या होता है, एक होता है एप्टी और एक होता है रीजनिंग, दोनों ही पार्ट मैथ्स में। इसके बाद जो अलग से और इसमें जो सब्जेक्ट ऐड है वो है कंप्यूटर, जो अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज है। लोगों को लगता है कि कंप्यूटर के साथ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा लगता है कि एक रात में हो जाएगा, लेकिन वो एक रात में होता ही नहीं है। ठीक है, और जो पढ़ लेता है इसमें वो बाकियों से आगे बढ़ जाता है, क्योंकि अब सिर्फ एक चीज़ में फोकस करना है। 150 मार्क्स का आता है व्यापम में, मोस्टली एग्जाम होता है 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन का। तो इसमें 15 से 20 क्वेश्चन जो रहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से आ जाता है। अकेले कंप्यूटर का वेटेज 15 to 20 मार्क्स है। तो इतने बड़े पोर्शन को हम लोग अगर हवा में जाने देते हैं तो ये हमारे ही नुकसान है। और अब तो पोस्ट भी कम आता है। पोस्ट कम आएगा तो आपको टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, अगर टॉप किए तो आपका सिलेक्शन पक्का है, लेकिन अगर टॉप नहीं किए, सिर्फ अब पास होने वाला चीज़ नहीं करना है, अब सीधा टॉप करने का ही एम रखना है, तभी एग्ज़ाम क्लियर होगा। बाकी फिर कुछ लोग तो भगवान भरोसे भी होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। अभी हम लोग व्यापम का पूरा सिलेबस देखिए, अब हम लोग सिर्फ देखेंगे कंप्यूटर के सिलेबस में क्या है। तो सबसे पहले इसमें हिस्ट्री है, इतिहास। ठीक है, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर ऐसा नहीं है कि एक का एक बन गया कंप्यूटर, धीरे धीरे क्रमिक रूप से बढ़ा है आगे। कभी कुछ डेवलप हुआ, फिर उसको मॉडिफाई किए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते अभी हम लोग सुपर कंप्यूटर में पहुँचे हैं। हमारे पास अभी सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर जो है वो है सुपर कंप्यूटर, और यहाँ तक का सफ़र बहुत लंबा रहा। ठीक है, इससे भी अब देखो, इसको मॉडिफाई कर दिया, इसको भी मॉडिफाई कर दिए, तो अब हमारे पास क्या है, क्वांटम कंप्यूटर। और अब क्वेश्चंस जो आएंगे सुपर कंप्यूटर से नहीं आएंगे, अब आएंगे क्वांटम कंप्यूटर से। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि क्वांटम कंप्यूटर होता क्या है, और जब आप लोग इसको जानेंगे तब आप लोग बाकियों से एक कदम आगे रहेंगे। तो बाकियों का अगर हो सकता है 120 मार्क्स आए, तो आपका आएगा 121, और जो एक नंबर होता है ना, यही सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का अंतर होता है। 120 मार्क्स में कोई रिजेक्ट हो सकता है और 121 में कोई सेलेक्ट हो सकता है। सो वेरी केयरफुल अबाउट नंबर्स। और आप लोगों को अगर लगे कि ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है करके, इंग्लिश वैसा कुछ ही नहीं है। ठीक है,
पूरा हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों में पढ़ाऊँगा, क्योंकि आप लोग को इंग्लिश जाना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग इंग्लिश नहीं जानेंगे तो कभी क्या होता है, कभी कभी कंप्यूटर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पता है? जैसे हिंदी वाले क्वेश्चन है ना, इंग्लिश में तो पूरा क्लियर लिखा रहेगा मालवेयर क्या है, ठीक है। मालवेयर ये वायरस है, ठीक है। वायरस के क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे मालवेयर क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 मालवेयर क्या होता है, ऑप्शन दे देगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चारों दे दिया रहेगा। और ये तो इंग्लिश पोर्शन है। हिंदी पोर्शन में कैसे नहीं देगा पता है? मालवेयर क्या, ऑप्शन दे देगा फिर ए बी सी डी। मतलब जो इंग्लिश जो टर्मोलॉजी है उसी का हिंदी वर्जन दे देगा। तब आप लोग कैसे करेंगे? अगर आप लोग इसका वैसे तो हिंदी होता नहीं है, कंप्यूटर में ज़्यादातर चीज़ इंग्लिश में ही रहता है, तो आप लोग को इंग्लिश पता रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप का कोई कंडीशन आ जाता है तब आप लोग हड़बड़ाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ऐसे टाइम पे घबराना नहीं है और बनाना है। इसलिए आप लोग को थोड़ा बहुत, एकदम ज़्यादा इंग्लिश की बात नहीं करूँगा, कम से कम थोड़ा इतना तो पता रहना चाहिए कि जो आपके सिलेबस में जो सारे टर्मोलॉजीज हैं कम से कम उसका इंग्लिश वर्जन पता रहे, बस इतना काफ़ी है। दूसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट यूनिट, इनपुट आउटपुट यूनिट। तीसरा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, अब इसी में हार्डवेयर के अंदर सबसे बड़ा पोर्शन होता है, क्या होता है? प्रिंटर। और ये फेवरेट चीज़ है, व्यापम के लिए फेवरेट क्वेश्चन है, प्रिंटर से पूछेगा ही पूछेगा। हर जितने भी आप बैकेस के क्वेश्चन देख सकते हैं, या फिर आई ट्यूटोरियल के जो ऐप में अवेलेबल है, धीरे धीरे और अवेलेबल होते जाएगा। पुराने जो क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो एग्जाम हो चुका है पहले, उसमें आप लोग को अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आप लोग देखेंगे कि प्रिंटर से तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ये भी दो टाइप का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसको डिटेल में पढ़ना है हम लोग, ठीक है। हार्डवेयर के अंदर ही, सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग को क्या पढ़ना है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक होता है ऑपरेटिंग होता है, सॉफ्टवेयर भी 3 टाइप का होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, और एक लैंग्वेज सॉफ्टवेयर होता है। तो ये तीनों चीज़ सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद अगर हमारा मेन पोर्शन अगर देखा जाए तो आता है डेटा कम्युनिकेशन। अगर हम लोग किसी भी टाइप का डाटा मोबाइल के थ्रू किसी को भेजें, जैसे व्हाट्सएप में हम लोग कोई PDF फाइल भेजते हैं, नोटिफिकेशन आया कि किसी व्यापम ने फलाना एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी किया है, तो हम लोग अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। तो शेयर कैसे होता है? कंप्यूटर में भी शेयरिंग होता है। तो ये सारा चीज़ पढ़ना है डाटा कम्युनिकेशन के अंदर, कि संचार कैसे हो रहा है, कोई फाइल यहाँ से मेरे पास से आप लोग तक कैसे पहुँच रही है, यही डाटा कम्युनिकेशन। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है सोशल साइट्स। ये आप लोग को इसका वेटेज कम है, लेकिन फिर भी एक नंबर इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि देखो, हम लोग ये जानते हैं कि इंस्टाग्राम क्या है, फेसबुक क्या है, जानते हैं, कैसे काम करते हैं ये तो हम लोग को नहीं पता। और उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था विकीलीक्स। ये एक वेबसाइट है जहाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, जो मतलब लीक हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारा यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे यूएसए बहुत सारी मतलब यूएसए का जो काम करने का तरीका है, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और इनको लीक कर दिया गया है इस वेबसाइट में, विकीलीक्स नामक वेबसाइट में। अब अभी एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था विकीलीक्स का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है, ये पूछ दिया था। तो आप लोग को सोशल साइट्स भी पता है और सोशल नेटवर्किंग भी पता है, लेकिन आप लोग को कुछ ऐसे टर्म्स भी जानने जरूरी हैं जो कम एग्जाम में पूछने वाले हैं। अब वो तो पूछे नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा ट्वीट किया,
ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछने वाले नहीं हैं, ठीक है, कि फेसबुक में कितने यूज़र्स हैं, ये सारी चीज़ नहीं पूछेंगे। जो पूछेगा वो हम लोग को यहाँ, मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँगा कि किस टाइप्स के क्वेश्चन सोशल साइट से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है MS ऑफिस। ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसका, मतलब बहुत फेवरेट टॉपिक है, व्यापम इससे बहुत पूछते हैं। इसमें हम लोग को 3, वैसे तो इस ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन हम लोग को मेनली पढ़ना है MS वर्ड, नाम तो सुने ही होंगे, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, और एक है MS एक्सेल, और बहुत सारे MS एक्सेल भी है, MS आउटलुक भी है, बहुत सारे हैं। तो हम लोग को मेन फोकस रखना है इन 3 पे, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम कम होता है, कम टाइम में हम लोग को वो सारी चीज़ पढ़ना है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्रेटेजी ऐसा होना चाहिए कि नॉलेज 2 टाइप का होता है, एक होता है जनरल नॉलेज होता है, और एक होता है जनरल नॉलेज होता है, और आपको ये डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि नॉलेज तो दोनों ही एक जैसा लगेगा, नॉलेज तो नॉलेज होता है, ज्ञानवर्धक जरूर होता है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोग को क्या पढ़ना है, ये चीज़ हम लोग को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा और धीरे धीरे समझना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग के पास एक बड़ा टॉपिक आएगा वायरस। अभी क्या चल रहा है, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस क्या है, हम लोग के हेल्थ ही नहीं है, ठीक है, हम लोग के अगेंस्ट में, हमारे हेल्थ के अगेंस्ट में। तो हम अगर हमें वायरस हो जाता है तो हम लोग परेशान हो जाएंगे। ऐसे ही कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाता है। ये भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर ही, वायरस भी एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप ही सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये हार्मफुल है कंप्यूटर के लिए, तो इसको निपटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निपटाने के लिए हमारे पास एक और सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको बोलते हैं एंटीवायरस। तो हमारे पास 3 और टॉपिक हैं, MS ऑफिस, वायरस और एंटीवायरस। यहाँ से पूछते ही कि बता देगा कि क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं वायरस से रिलेटेड 4 ऑप्शन दे देगा, A B C D, पूछेगा इनमें से कौन सा वायरस नहीं है या इनमें से कौन सा वायरस है, ऐसा पूछ सकते हैं, ठीक है। एंटीवायरस से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जिसको हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ने वाले हैं, उसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, निम्न में से कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं या इनमें से कौन सी नहीं है, ऐसा पूछ सकते हैं। तो हमारे पास उस टाइम में 4 ऑप्शन रहेगा, और हम लोग को अगर पता है कि कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो हम लोग इसका सही आंसर लगा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, जिस फील्ड का रहता है, जैसे मैं मैथ्स बैकग्राउंड वाला हूँ, तो मुझे इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस रहता था कि ये तो क्या मतलब मैथ्स है, ये तो मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, मैं इसमें चैम्पियन, तो मैं क्यों पढ़ूँ। वैसे ही जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो स्टडी करके हैं बैचलर में, जैसे B कंप्यूटर साइंस वाले हैं या फिर B मैकेनिकल वाले हैं, तो जो या फिर जो BSc में भी कंप्यूटर साइंस पढ़े हैं, एक अलग स्टेरियोटाइप रहता है हमारे माइंड कि ये तो मेरा फील्ड है, इसको तो मेरे से बन ही जाएगा, मैं क्यों पढ़ूँगा इसको। तो वहीं हम लोग पीछे हो जाते हैं, और वहीं पर पीछे नहीं होना है, क्योंकि बाकी तो पढ़ने जो उस फील्ड के नहीं है, जो CS वाले नहीं हैं, वो लोग तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग अधूरा ही पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि ये सिलेबस तो मेरे अंडर का है, ये तो मेरा टॉपिक है, ये तो मेरा सब्जेक्ट है, मैं इसमें क्या मतलब कैसे छूट सकता है मेरे से क्वेश्चन। तो इस टाइप के स्टेरियोटाइप को अपने माइंड से निकालना है, और जितना चीज़ पढ़ाया जाए उतना चीज़ पढ़ना है, और सब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। बेटर होगा कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि और भी क्लासेस हैं जो धीरे धीरे कंडक्ट होते जाएंगे। अभी तो व्यापम की स्टार्ट हो रही है, आगे और भी प्लान है हमारे, तो बेटर रहेगा आप हमसे जुड़े रहें, तो आपके लिए बेटर है। तो तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान, धन्यवाद।